प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन है। और आज टॉपिक ये है कि मकर राशि हीरोपंती भारी पड़ेगी। जी हाँ, मकर राशि के जातक को आप वैसे तो बहुत समझदार माने जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि गलती तो सभी से हो ही जाती है। तो मकर राशि वालों से भी एक गलती हो जाती और कर देते हैं हीरोपंती। और ये हीरोपंती जो हैं मकर राशि आपके लिए बहुत ही भारी पड़ती है। आखिर कौन सी हीरोपंती आप करते हैं और क्यों भारी पड़ती है, ये आज वीडियो का विषय है। नए मेहमानों का स्वागत। पहले अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातक को राशि चक्र में 10वें नंबर की राशि है। शनिदेव राशि के स्वामी है, न्याय के देवता। तो चाहे एक बुद्धिमान देव आपके राशि के स्वामी बनते हैं। बुध ग्रह आपके भाग्येश बनते हैं। बुध ग्रह बुद्धि के देवता माने जाते हैं वो, और वो भी आपके भाग्येश बनते हैं। तो होता ही है मकर राशि वाले जातकों की आपके जो हैं शनि और बुध, इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से बुद्धि बहुत ही तेज रहती है और मकर राशि वाले बहुत ही बुद्धिमान माने जाते हैं। प्रॉम्प्ट विजडम, प्रत्युत्पन्न मति, जो जैसे कहते हैं तत्काल बुद्धि, वो मकर राशि में बहुत ही जबरदस्त होती है। यहाँ तक ठीक है, और इन्होंने आपको बुद्धिमान बनाया। लेकिन मकर राशि हीरोपंती आप यहीं पर करते हैं और फिर आप मात खा जाते हैं। मकर राशि की हीरोपंती इस तरह की रहती है जिसमें जहाँ आपको लगता है कि आप जो हैं सर्वज्ञानी हैं, और यहीं पर आप भारी गलती कर लेते हैं। सर्वज्ञानी यानी कि सब कुछ जानते हैं और हम ही जानते हैं। और कभी कभी तो मकर राशि वालों को ऐसा जानता है कि दूसरे तो कुछ जानते नहीं, हम ही जानते हैं। तो मकर राशि ये हीरोपंती होती है। सर्वज्ञानी आप में भाव आप मान लेते हैं। सर्वज्ञान का आपको जो एहसास होता है, ये हीरोपंती होती है और इसी में आप मात खा जाते हैं। दरअसल देखिए कि हर एक दिमाग की एक सीमा होती है। इंसान के दिमाग की भी सीमा होती है। आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, आखिर उनके दिमाग की भी एक सीमा थी। तो सीमा होते, और जाहिर है जहाँ आपके दिमाग की सीमा आ जाती है, वहाँ सीमा से परे फिर चलता है दूसरे लोगों का दिमाग। इसलिए आप लाख कोशिश करें, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हैं मकर राशि के, भले आप IAS अधिकारी हैं, सिविल सेवा अधिकारी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े यूट्यूब चैनल सोशल इन्फ्लुएंसर्स, आप सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, या बहुत ज़्यादा जो आप कोई बड़े मैनेजर है, कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है, चाहे कितने भी बड़े आप हैं, आखिर आपके दिमाग की एक सीमा होती है और सब कुछ आप नहीं जान सकते। लेकिन मकर राशि वालों को लगता है सब कुछ मकर राशि वाले ही जानते हैं। इससे ये हीरोपंथी हम क्यों कह रहे हैं, दो इससे बड़े नुकसान होते हैं आपको। एक तो ये होता है कि इस सनक में, ये सनक ही होती है, आप जो हैं दूसरों से सलाह नहीं ले पाते हैं, एडवाइस नहीं ले पाते हैं, समय पर सलाह नहीं ले पाते। आपको लगता है कि आप जो जानते हैं वो सब कुछ सही है और सर्वश्रेष्ठ, और दूसरे आपसे बेहतर कोई नहीं जानते। तो समय पर सलाह नहीं लेते, कोई काम करते, उस काम में फिर फेल हो जाते हैं आप। तो अच्छे अच्छे मकर राशि के जो प्रतिभावान लोग हैं, बहुत काबिल लोग जो हैं मकर राशि के, वो भी फेल हो जाते हैं। और इसी कारण से होते हैं कि समय पर जो हैं वो किसी से सलाह नहीं लेते हैं, क्योंकि उनमें ये एहसास होता है कि वो ही सब कुछ जानते हैं। तो ये सर्वज्ञान का जो भाव है मकर राशि आपके लिए इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपको नुकसान कराता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति वैसे भी नीच के माने जाते हैं, बड़ी मुश्किल से आपको सलाह मिलती है। फिर भी मान लीजिए कोई बुजुर्ग सलाह देने के लिए आगे आ भी जाता है, तब भी आप उसकी तवज्जो को, या कोई सीनियर व्यक्ति सलाह देने के लिए आगे आ जाता है तो उसकी सलाह को आप तवज्जो नहीं देते हैं, उसको थैंक्स भी नहीं बोलते कि अच्छी उसने सलाह दी है। आपके मन में ऐसा लगता है कि सलाह की ज़रूरत ही नहीं थी, और इससे तो अच्छी सलाह आपके खुद के पास है। ये हीरोपंती होती है, और इस हीरोपंती को मकर राशि के जातक को आपको छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, छोड़ेंगे तो फायदे में रहेंगे, और अब आप कहेंगे हम तो नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप नुकसान भुगत ही रहे हैं। जब तक आप ये हीरोपंती नहीं छोड़ेंगे, नुकसान आपको होगा ही, क्योंकि गलत तो गलत होता है, सही तो सही होता है। और यह एक लिमिट होती है दिमाग की, आप सब कुछ आप नहीं जान सकते हैं।
आप एडवोकेट हो सकते हैं, तो आप एडवोकेट है, वकील है तो वकील का अच्छा जानेगा, आप एस्ट्रोलॉजर है, पंडित है तो आप पंडित के बारे में अच्छा जानेगा। हो सकता है मान लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी होती हैं, असाधारण लोग होते हैं, तो वो 3-4 विषयों में महारत हासिल कर लेते हैं, इतना तो मानते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं 3-4 विषयों में। लेकिन आखिर उनकी भी सीमा है, आप हर एक मामले में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। और आपको लगता है कि एक्सपर्ट है तो वहाँ दिक्कत आती है। अब यहाँ एक मकर राशि के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, चलिए साहित्य लिखते हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है। आपको योगाभ्यास योग वगैरह करते हैं उसमें भी अच्छे, बहुत अच्छे मास्टर हैं, चलिए यहाँ तक ठीक है। लेकिन हर मामले में आपका परिवार होता है, पारिवारिक मामलों को कैसे सुलझाते हैं, वैवाहिक मामलों को कैसे सुलझाते हैं, संतान के साथ विवाद को कैसे सुलझाते हैं, ये ऐसे मामले होते हैं जिनमें ज़रूरी नहीं कि आप उतने परफेक्ट हो जितने डॉक्टर के रूप में परफेक्ट हैं, और कई बार इन मामलों में दूसरे लोग परफेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये देखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति की सीमा होती है और एक व्यक्ति सभी विषयों में परफेक्ट नहीं हो सकता। और तभी तो ये सलाह की स्थिति होती है। आपने देखिए जो हिस्ट्री पढ़ी होगी, इतिहास पढ़ा होगा, कोई राजा होता है उसके सलाहकार होते हैं, वर्तमान में भी देखिए सरकार होती है, मंत्री होते हैं, उनके लिए भी सलाहकार होते हैं, एडवाइस देते हैं, उसके बाद ही एक डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि अकेला व्यक्ति ही सोचे कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ तो जाहिर है कि फिर वो इतना नहीं जानता है और फिर वो नुकसान में रहता है, परेशान भी होते हैं। कई तानाशाह लोग होते हैं, तानाशाह शासक होते हैं, और उनमें ये सनक रहती है कि वही सब कुछ जानते हैं, और जाहिर है कि उनका पतन भी हो जाता है। फिर इससे क्या घमंड आ जाता है, एक हीरोपंती हो जाती है कि आप ये सब कुछ जानते हैं, तो घमंड आ जाता है। फिर लोग आपको सलाह देने में इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं, और कभी कभी तो व्यवहारिक रूप में लोगों को लगता है कि मकर राशि का ये जो काम कर रहा है इसमें फेल हो जाएगा, इसको थोड़ी सी ये सलाह दे दे तो ये पास हो जाएगा, सफल हो जाएगा। लेकिन फिर वो एडवाइस देते नहीं, क्योंकि पता है कि मकर राशि का एक सलाह को कोई तवज्जो देगा नहीं, इसको सलाह की ज़रूरत ही नहीं, ये फेल होगा तभी इसकी अक्ल ठिकाना आएगी। तो या ऐसा हो जाता है मकर राशि के जातक को, समय पर एडवाइस आपको नहीं मिलते। तो ये हीरोपंती आप छोड़ दीजिए, और अगर आप हीरोपंथी छोड़ेंगे तो आपका जीवन ज़्यादा सफल होगा। और कुछ एक मामले हैं जहां आपका दिमाग अच्छी तरह से नहीं चलता है, या नए मामले हैं जहां आपका एक्सपर्टाइज नहीं है, इतने विशेषज्ञ नहीं है, निश्चित रूप में लोगों से सलाह लीजिए, लोगों से पूछिए कि ये क्या मामला है, कैसा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, या आप कैसे करते हैं। तो सीधे रूप में भले एक स्वाभिमान वाली राशि होते हैं, सेल्फ प्राइड, तो सीधे रूप में तो आप किसी से सलाह नहीं मांगते, मान लीजिए कि मुझे सलाह दो, लेकिन इनडायरेक्ट बात चला सकते हैं, और ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कोई काम आप कर रहे हैं तो किस तरह से वो काम करना है, क्योंकि वो नया काम है, थोड़ी आपको दिक्कत आएगी। तो बस इस बात का ध्यान रखिए, आप ध्यान रखेंगे उम्मीद है, और फिर आपका जीवन ज़्यादा सफल रहेगा और कहीं अड़चन नहीं आएगी। और मकर राशि वालों की ये भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं और बहुत ज़्यादा योग्य भी होते हैं, लेकिन कई बार सफल नहीं होते। ये मकर राशि वाले खुद ही मानते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, वहाँ भी आते हैं कि हम बहुत ही टैलेंटेड लगता है हमें तो अपने आप को, लेकिन सफलता नहीं मिल रही जीवन में। तो एक कारण ये होता है आपकी हीरोपंथी होती है। इसको आप जितना जल्दी छोड़ेंगे आपका जीवन उतनी ज़्यादा सफल होगा। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।